हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर क्लास हम अटेंड कर रहे थे, तो उस अटेंड करने के दौरान एक विचार आया कि दैनिक उद्यमिता दैनिक उद्यमिता क्या होती है। दैनिक उद्यमिता क्या होती है, ये इसकी आवश्यकता क्यों होती है और कब होती है, यह दैनिक उद्यमिता क्यों आवश्यक है। अर्थात डेली इंटरप्रेन्योरशिप। डेली इंटरप्रेन्योरशिप ये कह लीजिएगा हेल्पिंग इंटरप्रेन्योरशिप होती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक इंटरप्रेन्योरशिप होती है। दैनिक उद्यमिता बूस्ट करने में मदद करती है। दैनिक उद्यमिता और अधिक ग्रोथ करने में, डेवलप करने में मदद करती है, या फिर एक्शन की सुस्ती को दूर करती है, सक्सेस की सुस्ती को दूर करती है, सेल्स और इनकम इन्वेस्टमेंट की सुस्ती को दूर करती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि और यह एक चीज़ रिलेटेड उद्यमिता भी होती है और नॉन रिलेटेड भी उद्यमिता होती है। मान लिया कोई उद्यमिता या कोई आइडिया आया, उस आइडिया पर हमने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो बाद में आइडियाज़ आते हैं वो या तो पहले वाले आइडिया की हेल्प करने वाले होंगे, या फिर कोई मौलिक होंगे। अर्थात दैनिक उद्यमिता एनर्जी देती है। किसको? हमारे एक्शन को एनर्जी देती है। दैनिक उद्यमिता हमारे एक्शन को एनर्जी देती है, हमारे कार्य को एक पावर देती है, या ये कह लीजिएगा पहले वाली उद्यमिता को ताकत देती है, सपोर्ट देती है। इसलिए दैनिक उद्यमिता आवश्यक हो जाती है। दैनिक उद्यमिता का अर्थ ये भी है कि आज हमारी नई उपलब्धि क्या है, आज हमारी नई शुरुआत क्या है, आज का हमारा इनोवेशन क्या है, आज का हमारा चेंजेस क्या है, आज का हमारा नवनिर्माण क्या है। इसकी व्याख्या करती है दैनिक उद्यमिता। दैनिक उद्यमिता ये किसी भी सेक्टर को लेकर के हो सकती है, किसी भी कार्य व्यवसाय को लेकर के हो सकती है, कार्य व्यवसाय को लेकर के हो सकती है। कारण ये भी होता है कि एक उद्यमिता के फेलियर को कवर करता है ये दैनिक उद्यमिता। दैनिक उद्यमिता एक प्रकार का मटेरियल होता है। दैनिक उद्यमिता एक प्रकार का मटेरियल होता है जो पहले की उद्यमिता के गैप को फिल करता है। अब पहले वाली जो उद्यमिता है जिसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें समस्याएं भी आ सकती हैं। अर्थात यह उद्यमिता समस्याओं पर भी आधारित हो सकती है, सपोर्ट पर भी आधारित हो सकती है, रिक्वायरमेंट पर भी आधारित हो सकती है, डिमांड पर भी आधारित हो सकती है, अपॉर्चुनिटी संभावनाओं पर भी आधारित हो सकती है। और समीक्षात्मक रूप में भी ये दैनिक उद्यमिता आ सकती है, क्रिएट हो सकती है, डेवलप हो सकती है। जैसे कि मान लिया अब किसी ने कोई आइडिया आया और उसने उस आइडिया के आधार पर पूरी फैक्ट्री या पूरी कंपनी खड़ी कर डाली। ठीक, कोई बात नहीं, ये उसकी उद्यमिता थी। ये उसने एक उद्यम लगा दिया, उद्यमिता से उसने उद्यम लगा दिया। अब दैनिक उद्यमिता की आवश्यकता वहाँ पर भी होती है कि जब हम जो वर्क है उसे हम कैसे कंप्लीट करें। और भी बात आती है कि जब वर्क को लेकर कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाता है या कोई रिक्वायरमेंट डिमांड आ जाती है, तो वहाँ पर उद्यमिता की आवश्यकता पड़ जाती है। दैनिक उद्यमिता भले ही छोटी हो सकती है,
लेकिन ज़रूरी होती है। छोटी हो सकती है लेकिन ज़रूरी होती है। अब नए उपक्रम की शुरुआत, नए आइडिया की शुरुआत, बल्कि दैनिक उद्यमिता एक नई सोच को विकसित करती है, नई संभावनाओं को पैदा करती है, नए लॉस को या वर्तमान लॉस को कम करने में मदद करती है, सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करती है, और ये इनोवेशन या चेंजेज ये निर्माण पर भी आधारित होती है। इसलिए दैनिक उद्यमिता का अर्थ ये नहीं है कि आपने जो कार्य स्टार्ट कर दिया है उसके अपोजिट आप उद्यमिता को डेवलप कर लें, उसके अपोजिट। अब एक कार्य को स्टार्ट किया, ये एक उद्यमिता थी। अब दूसरी उद्यमिता यह है कि यार इस कार्य को छोड़ दो, दूसरा कार्य स्टार्ट करो, दूसरे कार्य को छोड़ दो, तीसरा कार्य को स्टार्ट करो, तीसरा कार्य को स्टार्ट करो। अब ये बात सही है, छोड़ करके स्टार्ट करना, एक तो ये कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि ये कार्य फेल हो गया तो उसके लिए दूसरी उद्यमिता, यदि दूसरा कार्य फेल हो गया तो उसके लिए तीसरी उद्यमिता। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि जहाँ पर एक तरफ कुछ उद्यमिताओं पर, कुछ उपक्रमों पर, कुछ आइडियाज़ पर हमें एक साथ समानांतर चलना होता है, और साथ ही साथ हमें वैकल्पिक उद्यमिता रिजर्व में रखनी होती है। कारण ये होता है कि जब ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरी नहीं है कि हाँ तुरंत वो चीज़ हमारे पास में उपलब्ध हो, तुरंत हम उस चीज़ का निर्माण कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हमें आवश्यकता के अनुरूप पहले से निर्माण करके रखना होता है, पहले संभावित आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए पहले से ही निर्माण करके रखना होता है। क्योंकि बहुत सारे विकल्पों में, ये बहुत सारी उद्यमिता में, ये बहुत सारे उपक्रम में टाइम भी लगता है, साधन भी लगता है, संसाधन भी लगते हैं, एफर्ट भी लगते हैं। इसलिए दैनिक उद्यमिता का क्षेत्र अपने आप में एक व्यापक है। साथ ही साथ ये भी है कि हम दैनिक उद्यमिताओं से हम साप्ताहिक उद्यमिता को बना सकते हैं, साप्ताहिक उद्यमिताओं से हम मासिक उद्यमिता को बना सकते हैं, मासिक उद्यमिताओं से हम वार्षिक उद्यमिताओं को बना सकते हैं, और वार्षिक उद्यमिताओं से मिलकर के हम 10 या 5 वार्षिक उद्यमिताओं को हम बना सकते हैं। अर्थात अब ये भी हो सकता है कि दैनिक उद्यमिता इनोवेशन पर, चेंजेस पर आधारित हो, और कभी कभी नवनिर्माण पर भी आधारित होती है। तो दैनिक उद्यमिता हमें एक एनर्जी देती है, हमारे कार्य को एनर्जी देती है, हमारी सफलता को एनर्जी देती है। तो जैसा कि हमने देखा मास्टर क्लास में, नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई नई सर्विसेज ला रहे हैं, और यदि नहीं है कुछ, अब विचार के रूप में उद्यमिता हो सकती है जो हम बातचीत करते हैं, बातचीत को लेकर के उद्यमिता हो सकती है, संपर्क को लेकर के उद्यमिता हो सकती है। साथ ही साथ यदि हम स्थिर हैं तो क्यों हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, और अधिक बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है, और अधिक एक्टिव होने के लिए क्या किया जा सकता है, और अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिनको लेकर के उद्यमिता का विकास किया जा सकता है। इसलिए दैनिक उद्यमिता का निर्माण और उसका विकास आवश्यक है। आज की हमारी उद्यमिता क्या है, कल हमारी उद्यमिता किस फील्ड को लेकर के होगी, किस सब्जेक्ट को लेकर के होगी, और क्यों होगी। तो एक तरीके से उद्यमिता रिसर्च पर आधारित है। तथा एक बात और भी आती है कि जिससे उद्यमिता के आधार पर कोई कार्य विकसित हो गया, जब कोई कार्य विकसित हो गया, उस कार्य को हम कंटिन्यू करने लगे, अर्थात अब कार्य को जन्म देने के बाद में उस कार्य को कंप्लीट करना हमारी प्राथमिकता हो जाती है। जब उस कार्य को कंप्लीट करना हमारी प्राथमिकता हो जाती है तो उसमें कभी कभी कार्य इतना अधिक हो जाता है
इतना अधिक हो जाता है कि फिर कार्य का लोड हमारी उद्यमिता पर पड़ता है। अर्थात जब कार्य की वृद्धि, जब कार्य एक लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो वो उद्यमिता को दाब देता है, और जब कार्य कम होता है तो उद्यमिता बढ़ती है। तो उद्यमिता कार्य को बढ़ाती है, और कभी कभी कार्य का बढ़ना उद्यमिता को दाब देता है। अब जैसे कि मान लिया अभी कई दिनों से अब हमारे पास में कार्य थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण नए विचार जनरेट नहीं हो पाए। परिणाम कई दिनों से हमारे कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाए, 4-5 दिन हो गए। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक एक दिन में कई सारे 8-8, 10-10 वीडियो तक अपलोड हो जाते थे। लेकिन अब जो कार्य, एक उद्यमिता आई, उद्यमिता के आधार पर एक कार्य स्टार्ट किया गया। अब जैसे मान लिया डिजिटल मार्केटिंग का कार्य स्टार्ट किया गया। अब डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का कार्य स्टार्ट किया गया। ठीक है, नाइट में क्लास रखा गया कि दिन में चलो फुर्सत रहेगी जाकर के उसमें हम अपना अन्य कार्य करेंगे। लेकिन जब कार्य आप स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य में कार्य आपके अनुसार नहीं आता है। अर्थात आपने कार्य करने का जो बैलेंस बना रखा है उसके अनुसार कार्य नहीं आता है। कभी उससे कम आ जाएगा तो कभी उससे ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब जैसे कि अब हमें नहीं मालूम था कि हाँ इसमें मास्टर क्लास भी आ जाएगी 4-4 घंटे की। अब वो 4-4 घंटे की मास्टर क्लास आ गई, अतिरिक्त लोड आ गया है। जब अतिरिक्त दिमाग पर लोड आ गया है तो आखिरकार नए विचारों का सृजन कहाँ से होगा, नई आइडियोलॉजी का सृजन कहाँ से होगा, नए फील्ड को हम कहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। तो अधिक कार्य का लोड हमारी उद्यमिता पर पड़ता है, तो हमारी उद्यमिता डाउन होती है। अर्थात सवाल ये उठता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या हमारा कार्य को विकसित करना है या उद्यमिता का विकास करना है? जब हम उद्यमिता का विकास करेंगे तो कार्य अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन कार्य को हम अपने उद्यमिता पर हावी न होने दें। उद्यमिता कार्य पर हावी हो जाए, बात ठीक बनती है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य को कंप्लीट करना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उद्यमिता को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, उद्यमिता का हमें विकास करना है, उद्यमिता को हमें विकसित करना है। उद्यमिता पर कार्य को हावी होने नहीं होने देना है। और जैसे ही हमें कार्य से थोड़ा सा रिलीफ मिले कि हम अपनी उद्यमिता पर फोकस करें, क्योंकि उद्यमिता कार्य को बेहतर बनाती है, और बेहतर कार्य सक्सेस को बेहतर बनाता है। इसलिए दैनिक उद्यमिता आवश्यक है, दैनिक उद्यमिता का विकास होना आवश्यक है, दैनिक उद्यमिता को विकसित करना भी आवश्यक है, दैनिक उद्यमिता का सृजन करना आवश्यक है, जनरेट करना आवश्यक है, क्रिएट करना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।